नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल के एक पब में एक युवक की हत्या कल रात कर दी गई। बिल को लेकर ये विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट में इस युवक की मौत हो गई। अभी ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के पास नोएडा के मॉल में एक युवक की हत्या हो गई है। गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में पार्टी कर रहे ब्रजेश राय नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। देर रात बिल को लेकर पब में मारपीट हुई। आरोप है कि पब के बाउंसर और कर्मचारियों ने ब्रजेश रॉय की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे लोग झगड़े के वक्त मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें। नोएडा मॉल मर्डर केस में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गार्डन गैलेरिया मॉल में बार के कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। बाउंसर और कर्मचारी समेत कुल 16 लोगों को हिरासत में लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पब में पार्टी के दौरान पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि हत्या कर दी गई। इतना पीटा गया। गार्डन गैलेरिया मॉल में बार के कर्मचारी अब हिरासत में हैं और इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है। कल बीती रात बताया जा रहा है कि बिल को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। ब्रजेश नाम के एक युवक से, ब्रजेश राय नाम के युवक से वहां के कर्मचारियों की बहस हुई, लेकिन वो इतनी ज्यादा बढ़ी कि झगड़े में तब्दील हो गई। बात मारपीट तक पहुंच गई और इसी मारपीट में ब्रजेश राय नाम के शख्स का मर्डर हो गया। अब सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नोएडा मॉल मर्डर केस में बाउंसर और कर्मचारियों समेत कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही हासिल करेंगे। नोएडा मॉल मर्डर केस में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है और इस मामले में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपके सामने। हमारे साथ इस समय एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणविजय जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। इस मामले में अब तक 16 लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल हर बार उठता है, इस तरह के मॉल पब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी होती है और जब लोग शिकायत लेके जाते हैं तो जो पुलिस है वो आमतौर पर बाउंसर्स और मॉल के मालिकों के साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, देखिए, जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तत्काल जो भी हमारी कार्रवाई की हम लोगों ने, और 16 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। और जो हमारे पास जो भी एविडेंस है उसके आधार पर उसमें 8 ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस फाइट में इन्वॉल्व थे। और मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हम लोग जो तहरीर मिली उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज की है और हम लोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और स्पष्ट कर दूं मैं कि कोई भी आदमी अगर इसमें इन्वॉल्व है, वो चाहे जैसा भी होगा, उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। कभी भी इस तरह की कोई बात ये नहीं आई है प्रकाश में कि कभी किसी इस तरह के हरकत करने वाले और मारपीट करने वाले या इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के साथ पुलिस खड़ी रही हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है और मैं बड़ा स्पष्ट करूं, इसमें जबरदस्त कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जो एफआईआर है उसके हिसाब से तो हम आगे चल ही रहे हैं, बाकी अन्य जो चीजें वो भी कार्रवाई की जाएगी। रणविजय जी, क्या बार के खिलाफ भी आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, जहां पर, क्योंकि उसके अंदर ही ये मर्डर हुआ है, तो क्या उसे सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, जो एविडेंस हमारे पास अभी तक है उसके हिसाब से इसमें कोई बार के अंदर मर्डर का कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। ये मारपीट बाहर अंदर भी हुई थी, बाहर भी मारपीट हुई है। मारपीट के बाद इसको जो हमारे मृतक थे इनको लेकर के इनके दोस्त वहाँ हॉस्पिटल गए थे, तो इसलिए अभी मर्डर की बात नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि बार अगर नियमानुसार नहीं चल रहा था या वहाँ जो भी ऐसी गतिविधि जो बार के संचालन के विरुद्ध थी उसमें उसके आधार पर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।